जय हिंद दोस्तों, मैं BS ठाकुर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का वीडियो नंबर 15 बना रहा हूं, जिसमें मैं राष्ट्रपति से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को कवर करूंगा, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50-50। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य से थे? बिहार से। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? राष्ट्रपति को। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 14। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? राष्ट्रपति। किसने उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा कार्यवाहक राष्ट्रपति दोनों ही पदों को सुशोभित किया? एम हिदायतुल्लाह ने। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? 6 सप्ताह तक। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 5 लाख रुपए। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है? 12वां। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? एंग्लो इंडियंस। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा का पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? ज्ञानी जेल्स। लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? संघीय संसद। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है राष्ट्रपति। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ए. भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। बी. लोकसभा द्वारा। सी. भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। और डी. संसद द्वारा। इसका सही आंसर है डी. संसद द्वारा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में और 1 माह में, 1 वर्ष में। इसका सही आंसर है बी. 6 माह में। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यपालक राष्ट्रपति होगा? ए. राज्यसभा का उपसभापति, भारत का महान्यायवादी, लोकसभा का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर है डी. सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ए. राष्ट्रपति द्वारा। बी. लोकसभा के स्पीकर द्वारा। सी. प्रधानमंत्री द्वारा। और डी. राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका सही आंसर है ए. राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा
पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 109 और डी अनुच्छेद 111। इसका सही आंसर है डी अनुच्छेद 111। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित हैं? ए प्रधानमंत्री में, बी मंत्रिपरिषद में, सी राष्ट्रपति में और डी संसद में। इसका सही आंसर है सी राष्ट्रपति में। निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? ए वित्त आयोग के अध्यक्ष, बी 2 योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, 3 संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चयन कीजिए। इसका सही आंसर है सी केवल 1 और 3। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की है। आप अपने सुझाव हमें कमेंट के जरिए ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।